शंखं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम, नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैद्य अरविंद जी को इस सेशन का होस्ट बनाता हूं। धन्यवाद। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं सभी लोगों को पहले म्यूट कर देता हूं क्योंकि ना जो नए लोग ज्वाइन होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। वो सब देखिए क्या होता है ना कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो गया है, तो उसके बाद ना वो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, वो या फिर वो जगह जो रहती है वो लूज पड़ने का चांसेस रहता है, तो यूरिन वगैरह कंट्रोल चला जाता है। तो आयुर्वेद में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा है कि यष्टि मधुवादी तेल होता है, यष्टि मधु का तेल से व्रण कर्म अगर करें या यष्टि मधु से सिद्ध घृत का अगर व्रण कर्म करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मृदु विरेचन देना चाहिए और पुयोत्पत्ति ना हो उसके लिए एक पथ्य का कागज है, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। वहां उसका अगर वो सारा डाइट फॉलो करा दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और साथ में ऑपरेशन के पहले और बाद में सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया जाए, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, तो पेशेंट को ना इन्फेक्शन नहीं होता है, पेशेंट ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। इसका आप लोग प्रयोग करिएगा। अब मैं सब लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मुझे आज आप लोगों का बहुत सारा चीज सुनना है जी। एक डॉक्टर आप स्नेहा रावल जी एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट हो पा रही है क्या डॉक्टर स्नेहा जी? जी सर, हो रहा आप है कुछ सर। बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, आप कुछ बताइए अपना अनुभव कुछ प्रैक्टिस का। सर अभी अनुभव में तो सर अभी रिसेंटली मेरे 2 केस चल रहे हैं। अभी एक आम बात की पेशेंट चल रही है जी सर, उसको उसको तो सर बहुत अच्छा रिलीफ है। अभी सिर्फ मैंने उसको जबकि सिर्फ आम पाचन ही दिया है अभी तो। जी उसका बस्ती प्लान किया है तो अभी उसको बस्ती मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। उससे पहले उसको 50-60% उसको आराम है सिर्फ आम पाचन से। तो वो उसमें है ही ना, दीपन पाचन चिकित्सा तो है ही उसमें जी। हाँ सर। आप तो ऐसे ही अभी करते उसका रहिए और हमें बताते रहिएगा कि कैसा लग रहा है। सर एक क्वेश्चन भी था मेरा। पूछिए ना। सर एक मेरा पेशेंट आया था सर, उसको रोजाना जो ओमीडी का कैप्सूल लेता है, उसको उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। जी उसका एज 60 ईयर अबाउ है, वो मेल पेशेंट। जी तो सर मैंने उसको अम्ल पित्त डायग्नोस किया उसको। और जी हाँ सर, उसका एक मेजर कंप्लेन ये भी है, उसको जो यूरिन जो है बहुत ही ज्यादा गर्म आता है। उसने बोला कि बर्निंग नहीं है बट उसका यूरिन का टेम्परेचर उसका ज्यादा रहता है। जी तो मैंने उसको अम्ल पित्त डायग्नोस करके मैंने उसको सूत सेकर रस, अविपत्तिकर, कामदूधा, जी इसका एक कॉम्बिनेशन दिया और साथ में मैंने उसको चंदनासव दिया और रात में उसको तरनी कुसुमा कर दिया। जी। तो सर अभी 15 दिन बाद में वो फॉलोअप के लिए आया बट सर पेशेंट बोल रहा है उसको 1% भी रिलीफ नहीं है। नहीं तो आप पहले निदान देखिए, हेतु क्यों हो रहा है उसको। और वो जो सर ओमेप्रेजोल ले रहे हैं ना, वो कब से ले रहे हैं, हाँ क्यों लेना पड़ रहा है उनको? आप ये पूछे कि गुटखा, पान पराग, चाय, ये कोई एडिक्शन है क्या, नहीं रात्रि जागरण है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई एडिशनल पेट मेरे को साफ सर होता है नहीं क्या? मिली। पेट साफ हाँ होता सर है क्या? पेट, हाँ सर पेट साफ भी होता है। अजीर्ण और में बस भोजन कर रहे हैं क्या? अजीर्ण में भोजन? सर उसका अग्नि भी ठीक है सर, मुझे आम की स्थिति उसमें नहीं मिली सर। एक उनको सर है ना हर्निया का प्रॉब्लम जरूर मुझे मिला, तो वो उसको ऑपरेट करवाने जाने वाले हैं। उनका हर्निया जो है हर्निया का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो अग्नि मंद तो हो गई उनको
जरूर कुछ ना कुछ। आप एक बार फिर से उनका, आप क्या हमारे ग्रुप में हैं क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ सर, हूँ मैं। तो वहां पर केस शीट दिया जाता है, वो केस टेकिंग प्रॉपर करिए ना, कि अम्ल रस का क्या क्या सेवन करते हैं, कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य का क्या सेवन करते हैं, कटु रस का, सॉरी, अम्ल कटु लवण, ये पित्तवर्धक द्रव्य, तो ये रस है, तो उसका सेवन कितना कर रहे हैं, सुबह कितना बजे उठते हैं, दिन में कितना सोते हैं, मल प्रवृत्ति कैसे होती है, पूरा डिटेल में निकालिए, तो आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा कि कुछ अम्ल पित्त का हेतु है, इसलिए सूचेकर रस जैसी दवाइयां काम नहीं कर पा रही है। अच्छा सर, मेरा ट्रीटमेंट प्लान तो ठीक है ना सर? एकदम परफेक्ट है, लेकिन वहां आपने केस टेकिंग प्रॉपर नहीं किया, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं। और आप ये देखिए कि चाय लेने के पहले पानी पीते हैं क्या, मतलब पहले पानी पी के फिर चाय पीते हैं क्या, या चाय पी के फिर पानी पीते हैं क्या? ये भी छोटा सा रहता है, लेकिन बहुत बड़ा इशू रहता है, हेतु रहता है। अच्छा सर, ये यूरिन वो बता रहे हैं कि बर्निंग नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर उसका यूरिन का ठीक जो है ना, ज्यादा रहता है। बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है ना, द्रव गुण से। हाँ और सर, मैंने सर इस बार फॉलोअप में सर मैंने थोड़ा सा, जो उसने बोला 1% भी रिलीफ नहीं है, तो सर मैंने थोड़ा सा अपना जो प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया। मैंने चंदनासव की जगह उसीरासव किया और स्वर्ण सूत्रे का रस किया, और सर रात्रि में तरुणी कुसुमाकर की जगह सर मैंने कुटकी वटी रखी है 2 जी, आप एक बार केस टेकिंग पित्तरेक्ष। करिए, और ना उसमें आप ये देखिए कि उनको गैस्ट्राइटिस भी है क्या, ओमेप्रेजोल क्यों ले रहे हैं इतना, इतने साल से? वो एसिडिटी उनको रहता है, तो वो बोलते हैं मुझे रोज एक कैप्सूल लेना ही पड़ता है, नहीं तो मुझे जो है बर्निंग तो रहता चिंता है। ज्यादा करते हैं, क्रोध ज्यादा करते हैं क्या, घर में वातावरण कैसा उनका, मतलब टेंशन वाला काम है क्या, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये हो रहा है। वो निकाल लेंगे ना, फिर चिकित्सा उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे 100%। फिर मधुर तिक्त कषायरसात्मक द्रव्य उस हिसाब से करेंगे, सभी को सुचेकर से फायदा होगा ऐसा नहीं है, हमें हेतु समझना जरूरी है। ठीक है सर। हाँ, आप कल आइएगा और केस टेकिंग करके फिर हम कल करेंगे। ओके। हाँ, डॉक्टर चित्रा जोशी जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलेंगी? हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मेरे पास आज एक 43 ईयर फीमेल पेशेंट आए हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड है उनको। जी तो उनका साइज मल्टीपल फाइब्रॉइड है, एक बड़ा है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, उसका 6.2 सेंटीमीटर साइज है, जी और बल्कि यूट्रस है, एंडोमेट्रियम थिकनेस 7.8 है। जी और उनको प्रॉब्लम ये है कि उनका बोल रहे पेट बहुत ज्यादा फूलता जा रहा है, मतलब, और पेट दर्द भी है, और ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है 3-4 दिन, मतलब 7 से 8 और मिनट उनको एज कितना है उनका? 43 है, बट उनकी शादी नहीं हुई है, मतलब शादी नहीं की उन्होंने, अनमेरिड है। और स्ट्रेस, मैंने हिस्ट्री ली तो सर स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो 1 साल से एंटी डिप्रेसेंट कोई मेडिसिन भी वो ले रहे हैं। और बाकी बीपी थायराइड का कोई हिस्ट्री नहीं है। रूटीन में वो चावल ज्यादा लेते हैं, मतलब डेली उनका चावल ही रहता है, हफ्ते में 4 से 5 दिन। और उन्होंने शादी क्यों नहीं किया, मतलब आपने ये जानने का कोशिश किया? सर वो बोले कुछ नहीं, पर्सनल रीजंस थे, कुछ बताया नहीं ज्यादा उसके बारे में। पर्सनल रीजंस में मतलब ज्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रही होंगी, हाँ, स्ट्रेस तो है ही सर उनको। क्रोध में अभी रही होंगी, तो इसीलिए हाँ, हमें। गुस्सा पहले बहुत ज्यादा, बोले पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अभी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है, पर है अभी भी। हाँ, तो ये मानसिक कारण भी है, वेगों का अवरोध करती होंगी, वो कोई जॉब करती होंगी तो वेगों का हाँ अवरोध करती होंगी, फिर रात्रि जागरण करती होंगी, और अकेले इंसान भटक जाता है। तो हाँ, मतलब नींद मैं का भी पहले अकेले हूँ, प्रॉब्लम था, मैं भी और अकेले हूँ, अभी लेकिन मैं भटका नहीं हूँ। मैंने अपने आप को आयुष दर्पण में पूरा वो कर दिया है आयुर्वेद में। लेकिन अकेला इंसान बहुत ज्यादा अकेलापन, लोनलीनेस रहता है, तो वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, घबराहट में रहता है। तो ये हेतु रहते हैं जो शरीर में दुष्टि कर। और दूसरा क्या है कि पेट साफ नहीं होता होगा, नींद अच्छी नहीं आती होगी, कुछ ना कुछ ये हेतु है, ये पूरा जी सर, निकालिए। पेट, हाँ पेट का वही बता रही सर, पेट उनको पहले ठीक था, बट अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा कॉन्स्टिप, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे से, और नींद उनको नहीं आती थी। अभी जब से वो मेडिसिन ले रहे हैं कोई एंटी डिप्रेसेंट, उससे नींद आ रही है, पहले नींद का भी प्रॉब्लम था। मतलब प्राकृत निद्रा नहीं है ये, जी हाँ हाँ, आर्टिफिशियल निद्रा है। हाँ वो टेबलेट से आ रही है सर। तो आपको एक बार हेतु का पूरा सारा लिस्ट बनाना पड़ेगा, है ना, वो बनाइए। और फिर ये संप्राप्ति कैसे कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुआ, मेंसेस कैसे आना शुरू हुआ, मिनार्के कैसे हुआ, मिनार्के के बाद मेंसेस कितने कितने दिन पे आता था, उन्होंने क्या क्या दवाइयां खाई, ये सब पूरा डिटेल में करिएगा। अच्छा सर। जी, तो सर ये ठीक हो सकता है आयुर्वेद से? 6.2 मैं केवल सेंटीमीटर। व्याधि प्रतिनिधिक दवाई बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कुमारी गुड़ दीजिए, मांसपाचक दीजिए, कांचनार गुगुल दीजिए,
और सहस्रादी तेल का बस्ती दीजिए, मैडम भी बता देंगी। लेकिन वो पेशेंट पूरा ठीक करना है तो हमें हेतु संप्राप्ति समझना पड़ेगा। अच्छा सर। जी, ये डॉक्टर अंजना मैम बता दीजिए अगर आप कुछ इस पे बताना चाहती है तो। अंजना मैम सुन पा रही है तो बता दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि केस टेकिंग और अच्छे से होना चाहिए। जी सर, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। आप सही कह रहे हैं सर, पहले इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से डायग्नोसिस बना पाएंगे। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैडम डिटेल से पता कर लीजिए, या फिर केस शीट ले लीजिए, उसके हिसाब से थोड़ा हेतु वगैरह नोट कर लीजिए, फिर बता पाएंगे मैडम। क्योंकि तो ये कहीं चीज ना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है समझना, और मतलब प्रेजेंट करना। ये तो एकदम इतना इंटेलेक्चुअल जॉय देता है ना कि हमने ये पता लगाया, वो पता लगाया। जी सर। उससे तब ट्रीटमेंट मुझे लगा स्ट्रेस की वजह से ही ज्यादा। हाँ विघटन हो जाएगा, हाँ, उसी से प्राप्ति विघटन जल्दी हो जाएगा। दूसरा और क्या होता जैसे है कि या तो उनको खुद के बारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो खुद से द्वेष या खुद को ग्रेट समझना, ये भी जो मानसिक चीजें रहती है ना, इसके वजह से भी जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, वो इम्बैलेंस होते हैं और वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। रज और तम की तो यहाँ कहीं ना कहीं वो है, रज और तम, जहाँ रज और तम जो है अपना इफेक्ट छोड़ता ही छोड़ता है, उसी से जो है वो मानसिक दोष और शारीरिक दोष दोनों मिलके ही दोष दूसरे समूचना बनती है। जी सर, जी, आप कराइए मैडम, इसकी हिस्ट्री प्रॉपर लीजिए, और अच्छा केस है, हम लोग डिस्कस करेंगे। जी और मैडम। या पॉसिबल है तो उनको इधर ला दीजिए, तो हम उनसे पूछेंगे। अच्छा सर। और चित्रा जी, आपने प्रैक्टिस शुरू किया है तो आपको कैसा लग रहा है अभी? सर अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी मैं केस ले रही हूँ ना, वही, वरना मैं पहले मना ही कर देती थी कि नहीं हो पाएगा ये। उन्होंने मुझसे वही पूछा था कि आयुर्वेद से ठीक हो सकता है क्या, मुझे हिस्टेक्टोमी बोला है। बोलिए, तो हिस्टेक्टोमी करके और व्याधि उत्पन्न करना है क्या? स्त्री के शरीर में स्तन्याशय और गर्भाशय तो रहता है, वो भी आप निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? स्त्रीत्व ही निकाल देंगे पूरा। मैंने उनको वही कॉन्फिडेंस दिया कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रख के स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट बिल्कुल, और मैं बताऊंगी आपको। और तो उनको बोले कि लाइफ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए कि बेकार लाइफ चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आयुर्वेद को वो अपनाए, तो पूरा ठीक हो जाएंगी। जी जी सर। जी, एक डॉक्टर वैशाली गाड़ेकर जी ने हैंड रेज किया है, बहुत अच्छी मैडम है, पूना में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर वैशाली जी, नमस्कार। जी बताइए। तो मेरे क्लिनिक में धन्वंतरी जी का जो मूर्ति है, मैं वो दिखाना चाहती हूँ सबको। आप वीडियो ऑन करिए, मैं उसको ये करता हूँ, क्योंकि मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। एक Yes, डॉक्टर sir. वैशाली जी हैं जो बहुत दिन तक परदेश में थी और अब यहाँ पुणे में आई है। देखिए धन्वंतरी भगवान का मूर्ति, ये आपने बनवाया है क्या? नहीं, यहाँ ये पीछे का सब है, ये बनवा लिया है। जी, बहुत बढ़िया है। फिर ये ऊपर मैंने पंच महाभूत का पोस्टर लगाया, एंट्रेंस पे है मेरे क्लिनिक दिखाइए। के। आप सभी लोग देखिए, ऐसा क्लिनिक होना चाहिए, एक आइडियल क्लिनिक, आयुर्वेद का एकदम हाईटेक होना चाहिए क्लिनिक। यहाँ वीडियो रुक गया है। और अच्छा, हाँ, अभी आ रहा है। आ रहा है, आ ये रहा है। पंचकर्म का है, जी, पंचकर्म का है ये। जी, यहाँ पर स्वेदन पेरी है ये, जी, और यहाँ पर मेरा वॉशरूम भी है। जी, और यहाँ जी। मैं या सही तो दिखाना चाहती हूँ सबको। देखिए, आप सभी लोग वैद्य लोग का भी ऐसे स्टैंडर्ड होना चाहिए क्लिनिक। प्राउड ऑफ यू मैम, वैशाली मैम। थैंक यू सर। हाँ, जी। सबको मैं दिखाना चाहती थी मेरा क्लिनिक, इसलिए आज मैंने ये रिक्वेस्ट किया आपको। अब तो आपका क्लिनिक धड़ाधड़ चलेगा, इतने सारे दिव्य आत्माओं ने देख लिया है, तो अब वो पॉजिटिव एनर्जी जा रही है आपके पास। सबके बहुत बड़े आशीर्वाद है बस सर, ये आपसे जुड़े बड़ी पॉजिटिव बात है मेरे जीवन की में। जी, ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। एक पद्मा श्रीवास्तव जी आई हैं, उनका नाम क्या है पूरा? प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, सॉरी, प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, आप पहली बार आई हैं शायद इंटरेक्टिव सेशन में, अपने बारे में प्लीज बताइए।
अगर आप बताना चाहती हैं तो। जी सर, मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार मैं फेसबुक आपको पे मालूम भी आई नहीं, थी। आपको मालूम नहीं, एक आकांक्षा श्रीवास्तव जी हैं, इतनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, एक श्रुति निगम मैम है, अरविंद सक्सेना जी, अंजना सक्सेना, ये सब आप लोग के ही हैं सब लोग। जी बताइए जी अपने सर, बारे में। मैं सबको प्रणाम करना चाहूंगी, गुड इवनिंग बोलना चाहूंगी। जी आप कहाँ सर प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं वाराणसी में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, कहाँ पर? अ, वाराणसी में सर, उसके बगल में एक जिला पड़ता है, जिला गाजीपुर। अच्छा वहाँ पे मेरा खुद का अस्पताल है। जी जी, मैंने BMS MD किया है। जी जी, आज पहली बार सर मैं आपके फेसबुक सेशन पे भी आई थी, जी। वहीं से मुझे लिंक मिला तो मैं अभी लाइव सेशन में आई हूँ तो सर। आपने ढूंढा कैसे ये आयुष दर्पण? आयुष दर्पण सर, मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग थे, उनके लिंक पे दिखा रहा था। अच्छा और बहुत दिनों से मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि जैसे कोई इतना, मेरे एक गुरु थे कर्नाटका में, डॉक्टर आसिफ अली सर। जी तो उनकी बातें और आपकी बातें मुझे मैच हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैं लाइव सेशन में आपके आई। जी। तो आप क्या आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हैं कि कुछ और प्रैक्टिस करती हैं, मतलब एलोपैथी या गायनी प्रैक्टिस? जी, पहले गायनी प्रैक्टिस, मतलब जनरल गायनी दोनों करती हूँ। पहले मैं मॉडर्न से, जैसे पेशेंट कुछ होते हैं, उनकी मेंटालिटी होती है, पहले मॉडर्न से उनका कंट्रोल करती हूँ, बाद में मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट देती हूँ। मैं इनफर्टिलिटी पे भी पूरा ट्रीटमेंट देती हूँ। मेरे 25 केसेस ऐसे हैं जिसमें बस बिल्कुल उनको होप नहीं था बिल्कुल, मैंने आयुर्वेद से ही उनको ट्रीट किया है। जी, तो हमें और आपका सारा ज्ञान का लाभ मिलने वाला है आगे आने आज वाले आज समय में। आज की डेट में उनके पास बच्चे हैं। जी मैं खुद PCOD की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, मेरे पास ट्विंस बेबी हैं। जी। अच्छा, मैंने खुद ट्विंस भी है आपके? अच्छा, जी, मैंने खुद अपने से अपना ट्रीटमेंट किया। खुद से खुद का ट्रीटमेंट जी, पीसीओडी की करके? खुद का ट्रीटमेंट किया मैंने। तो मैंने कुछ बताइए ना मॉडर्न अपना मॉडर्न अपना में केस, अपना केस ही बताइए ना, थोड़ा सुनना का मन कर रहा है। जी सर, एक्चुअली एक एमिल ब्रांड जो है, जो नेरी वगैरह बनाता है, जी उसकी एमिकार्डियल टैबलेट और एमरी प्लस कैप्सूल आती है। जी इसका सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में मैं ये देती हूँ, उसका एक फॉर्मुलेशन है सर, मैं खुद मतलब टैबलेट्स लेके बनाती हूँ उसमें, वो मैं यहाँ शेयर कोई कर। छुपाएगा नहीं अपना नॉलेज, सबको सब जी बताना जी, पड़ता है। मैं किसी दिन और लाइव सेशन में आऊंगी तो मैं वो नोट्स अपना ठीक है शेयर करूंगी सर। जी, लेकिन और कोई इस नॉलेज छुपाता नहीं है, यहाँ सब लोग सब बताते हैं। बहुत, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा, वो मुझे अच्छा लगा। जी और आयुर्वेद हमारा बहुत अब आगे जा रहा है, जी, बल्कि आयुर्वेद तो हमारे, पहले से आगे है, आयुर्वेद के जी जी, चिकित्सक आगे जा बल्कि रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी इस बार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 10 जिलों में आयुर्वेद चिकित्सालय बना है। अच्छा जी, जहाँ पे मैं मतलब अभी संविदा पे मैं भी नियुक्त हुई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा वहां पे भी मरीज को देख के अपना भी क्लिनिक चलाऊं। जी, जी सर, ठीक है, आप यहाँ जुड़े रहिए और सुबह माधव मैं सर निधान की क्लास माइग्रेन के होती लिए है। भी 100% ट्रीटमेंट देती हूँ। मैं खुद स्टडी टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हो गई थी माइग्रेन की, मेरे फ्रेंड्स देते थे मुझे नस्य, और 100% रिजल्ट है। और मतलब कि जो भी एक बार नस्य लेता है, उसके घर माइग्रेन के लिए, उसके घर में किसी को भी प्रॉब्लम अगर माइग्रेन से रिलेटेड है, वो कहीं से 10 पेशेंट को तो लेके आता ही आता है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। जी, अच्छा है ना, आप इतना अच्छा मेहनत से कर रही हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट में एमडी किया है? जी, मैंने स्थिर प्रसूति में किया है। फिर तो आप हमारे बहुत, वो अंजना मैम भी उधर की हैं, बनारस की हैं, कामनी मैडम भी है, तो बहुत अच्छा फायदा होगा सबको। जी जी जी, जी बहुत अच्छा, थैंक बहुत अच्छा लगा आप आई, आप जुड़े रहिए। यू। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए डॉक्टर आकांक्षा मैम, आपके सरनेम की एक मैडम आ गई है, प्रज्ञा जी। जी जी श्रीवास्तव लोग, सक्सेना लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पहले से जी ही। सर, और एक बहुत कॉमन सी बात है, अगर श्रीवास्तव है तो रिलेशन निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। हाँ, पहले के जमाने में जो वकील होते थे ना राजा के दरबार में, वो आप लोग वकील होते थे। और मुनि जी, जो मुनीब होते थे, लेखपाल हाँ, होते थे, ये लोग पहले श्रीवास्तव ही होते थे। अमिताभ बच्चन का कास्ट है, बाला साहब ठाकरे जी का,
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आप लोग, आपके ब्लड में है वो सब इंटेलिजेंस। जी जी। ठीक है। और डॉक्टर चिराग त्यागी जी, आपने हैंड रेज किया है। चिराग त्यागी जी, सर जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी। जी बताइए कुछ। सर मैंने कल बताया था ना आपको राइट ओवेरियन सिस्ट का, जी सर हाँ आपने हाँ हेतु निकालने के लिए कहा था। हाँ हाँ सर हेतु तो मिल गए। एक तो सर डेली सुबह चाय पीती हैं और चाय भी ज्यादा पीती हैं, दिन में 3-4 बार चाय, ठीक है सर। और एक बीड़ी पीना भी है, स्ट्रेस भी है। एज कितने और जो बीड़ी पीती हैं, बीड़ी पीना पड़ता है, एज क्या है? 57। अच्छा, और कब से पी रही है बीड़ी? बीड़ी सर 3-4 साल हो गया। अच्छा हाँ जी। और सर स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है, मतलब रात को उठ जाती हैं। अच्छा और सर स्टेरॉइड की हिस्ट्री भी है, लॉन्ग टर्म डेक्सामेथासोल की, सांस फूलने की वजह से सांस फूल रहता है। जी। जी सर। तो आपने ये सारा हेतु निकाला, तो उससे क्या संप्राप्ति क्या बना, कि पित्त दूषित हुआ, कि वात हुआ, कि कफ हुआ, क्या? कैसे भी करके आर्तव स्त्रोत की दुष्टि हुई है ना, और उसकी वजह से ये सारा चीज हो गया। जी सर। तो अभी चिकित्सा आपने क्या डिसाइड किया, क्या देना है? सर मुझे तो नहीं पता कुछ भी सर। नहीं ऐसे नहीं, कुछ नहीं पता नहीं, आप कुछ ट्राई करिए, अगर कुछ गलत होगा तो हम बताएंगे। सर एक तो सर इसमें सर मांस पाचक, आम पाचक, हाँ बराबर। और सर कुबेराक्षवटी, हाँ और सर अशोकारिष्ट। हाँ, ये सब शुरू करिए। और ये कामिनी मैम बताती है ना, नागकेशर और त्रिकटु का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। अंजना मैम बताती है ये नागकेशर और भारंगी, मधु शिग्रुक्वात, ये सब कितना अच्छा अच्छा बताते हैं लोग। आपको किसी से पूछना है तो पूछ सकते हैं, कामिनी मैडम भी है, अंजना मैडम भी है, किसी से पूछना है तो पूछिए। सर अंजना सक्सेना मैम बता देती हैं एक बार। अंजना मैम देखिए आपको बुला रहे हैं। जी सर, जी सर। सर एक बार थोड़ा सा फिर से बताइए, उसके पास कितने बच्चे हैं और उसका पीरियड कब बंद हुआ था ना? मैम चार बच्चे हैं और पीरियड मैम 9-10 साल हो गए बंद हुए। सब बच्चे उसके नॉर्मल पैदा हुए थे ना? मैम सब बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं। अच्छा, अभी इस समय उसकी कंप्लेन क्या थी, कैसे डायग्नोसिस बनी, परेशानी क्या थी उसको? परेशानी तो मैम कुछ नहीं, बस घबराहट होती थी। वो एक तो ब्लड प्रेशर की पेशेंट भी है, अच्छा तो बस घबराहट होती अच्छा। थी, भूख ना लगना, बस हाँ, ये थे, और तो कुछ नहीं था। तो फिर उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई थी? जी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई तो उसमें सिस्ट आई। कितना बड़ा राइट सिस्ट ओवर है? कितना बड़ा सिस्ट है? मैम 47x43 mm। अच्छा, और जी यूट्रस का साइज नॉर्मल बता रहे हैं? जी जी, यूट्रस का साइज नॉर्मल और सब नॉर्मल है। अच्छा, उसका CA 125 कराया है आप लोगों ने? नहीं CA मैम CA 120, 125। नहीं मैम ये तो नहीं एक कराया। एक बार जो उसकी एज है ना, और उसके अकॉर्डिंगली हमें 2 जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि हम ये कंफर्म हो जाए कि पेशेंट किसी किसी प्री कैंसरस या कैंसरस स्टेज में तो नहीं जाएगी, या आगे इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसलिए जी हमको वहाँ पे पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है, जो डिस्चार्जेज होते हैं, वेजाइनल डिस्चार्जेज होते हैं, है ना? जी या फिर जी उसको हम थोड़ा सा पोस्टीरियर फॉर्निक्स और लेटरल फॉर्निक्स में जाके हल्का सा स्क्रैपिंग करके कुछ सेल्स वगैरह जो कलेक्शन होता है डिस्चार्जेज में, उसकी स्टडी कराते हैं। और जी सेकंड नंबर में CA 125 भी बहुत जरूरी होता है। तो ये 2 चीजें आप करा लेने से उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जो पेशेंट हमारी इस एज में अगर कोई सिस्ट बन रहा है, तो फिर वो जी सिस्ट रिस्की नहीं होना चाहिए, मीन्स हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। और पेशेंट जी डायबिटीज भी नहीं है ना, उसको शुगर वगैरह लेवल आपने देखा उसका? है मैम, डायबिटीज भी है। है ना? कितना है लेवल चल रहा है उसका, क्या ले रही है मैम, उसके लिए? लेवल मैम अभी तो ग्लिम्प्राइड चल रही है, M2 वाली चल हाँ, रही है। हाँ कब जी, से खा रही है, कब से खा रही है? 3-4 साल से। अच्छा, उसके जी बाद उसका उसका शुगर कितना चल रहा है? फिर शुगर नॉर्मल आ जाता है M2 के बाद। अच्छा, मतलब लगभग कितना HbA1c का कुछ आपको आइडिया है कितना है सर? नहीं मैम HbA1c का तो आइडिया नहीं है। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये 2-3 पॉइंट्स है सर, उसके बाद अच्छा रहेगा कि पेशेंट को हमें ना जी एकदम हमें सारे पास के लिए, क्योंकि हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं, आपने जी देखा जी है, तो हमारे पास जो भी हमारे जरूरी जरूरी वो है ना एक जी 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 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, वो हमें पता होना चाहिए। जी और मैम। इसके अलावा पेशेंट कुछ दवा खा रही है, आपने कुछ दवा उसको दिया है कि अभी नहीं? नहीं मैम, बस वो तो अभी हाइपरटेंशन की ले रही है मॉडर्न की, और डायबिटीज की ले रही है मॉडर्न की। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए क्या ले रही है? ब्लड प्रेशर के लिए मैम एम्लोडेपिन। अच्छा, कितना mg वाला? मैम 5 mg वाला। OD की BD? BD। BD ले रही है ना पेशेंट, हाँ। जी तो ये सारी मेडिसिन कब से चल रहा है, एम्लोडेपिन कब से चल रहा है?
मैम 3-4 साल हो गए ने अभी। अच्छा अच्छा। जी फिर मैम। थोड़ा सा उसका ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो ब्लड यूरिया लेवल क्या चल रहा है, क्योंकि अपान वायु पे हमें काम करना है। तो जी अपान मैम। वायु पे काम करने के लिए थोड़ा सा हमें KFT LFT है ना, और जी मैम। CA-125 और पेपिसमेयर इतना कराइए। और बाकी उसको हल्का नित्य विरेचन स्टार्ट कर सकते हैं। नित्य ओके विरेचन मैम। में अगर पेशेंट लेना चाहती है तो थोड़ा सा उसको इस समय हम निशोथ है ना, निशोथ चूर्ण दे सकते हैं। और जी। उसके अलावा जो है, अगर खाली उसको अगर वो ले पाए तो दाड़िम का रस बहुत उसको फायदा करेगा, दाड़िम का रस ले सकती है। और ओके मैम। इसके अलावा अगर साथ में दशमूल पौध सुबह के समय दीजिए, ठीक है। और जी मैम। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा पेशेंट को सार के विभाजन अच्छे से करने के लिए, अगर आपको जी। लगता है पेशेंट की प्रकृति पे ध्यान रखिए, तो अगर हो पाता है तो थोड़ा सा उसको आरोग्य वर्धिनी की चाहे एक एक बट्टी पे ही रखिए, और उसको देखिए कि कोई उसका क्लोज मॉनिटरिंग पे देखिए कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पेशेंट को। ओके समटाइम्स मैम। कुबेराक्षादी बट्टी का भी बहुत अच्छा रोल आता है, ठीक है। जी। नित्यानंद रस जो है इसमें इफेक्ट मिलता है ना। जी। नित्यानंद रस के साथ पुनर्नवा गुग्गुल दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और थोड़ा जी। सा यव क्षार हम लोग देते हैं यहाँ, गिलोय सत्व देते हैं। और जी साथ में मैम। अगर पेशेंट आपका ले पाता है तो थोड़ा सा फल्त्रिकादि क्वाथ भी जोड़ के देखिए। लेकिन उसके ओके BP मैम। पे और उस पे देखते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर पॉसिबल होता है तो उसका शुगर लेवल उस पर मॉनिटर करके उसकी मेडिसिन को उधर भी हमें कम करना है, मॉडर्न पे डिपेंडेंसी जी। कम करके उसको आयुर्वेद पे लाना है। लेकिन ये जी सारे मैम। मेजर के साथ फिर इसको हम 4-5 दिन आप करा लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके मैम। जी ओके सर, मैम। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। थैंक यू आप सर। अंजना मैम, आप कौन से महीने में जुड़ी थी इंटरेक्टिव सर सेशन? मैं जुड़ गई थी सर मार्च से। हाँ, तो ये मार्च, 1 जनवरी से शुरू है इंटरेक्टिव हाँ सेशन। तो सर मैं फरवरी से आपका वो देखती थी, फेसबुक वाला मैंने फरवरी से शुरू कर दिया था, मार्च से मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी, हाँ, जनवरी और वाला बस आप, रह गया था। मुझे आज भी याद है आप जब आई थी तो इतना हंस रही, प्रसन्न मुख आपका, और सब लोग आपकी थैंक यू, तारीफ कर रहे थे, सारे आपके फैन आए थैंक यू थे। सर, थैंक यू सर। जी, जी सर। ठीक है। एक डॉक्टर गुरनेक सिंह जी आए हैं, सरदार जी हैं। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी, पहले तो सर नमस्कार आपका सर। आपका नाम का मतलब बताइए कि गुरनेक सिंह का मतलब क्या होता है? सर गुरनेक का मतलब है गुरु का नेक। अच्छा, जी सर। और हमारे आप कहाँ पंजाबी से में बोल रहे हैं सर? सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, नवा शहर पंजाब, जी डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर। अच्छा, जी जी सर। बताइए सर। हाँ सर, मेरे एक पेशेंट आया था, कल आया था मेरे पास, तो उसका सांस बहुत फूल रही थी, स्वेलिंग थी आंखों के नीचे। तो मुझे लगा कि उसका RFT का कोई चक्कर है, तो मैंने RFT, लिपिड और LFT वगैरह करवाया। तो उसमें ECG वगैरह भी कराया। तो उसमें क्या है कि RFT भी थोड़ा गड़बड़ा, लिपिड नॉर्मल है, LFT भी नॉर्मल है, लेकिन ECG में जो L-BBB है वो उसमें दिक्कत आई, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और जो RFT है उसमें उसका क्रेटेनाइन जो है वो आया है 6.7, और ब्लड यूरिया वो 140 है, और यूरिक एसिड 7 है। उसका ब्लड प्रेशर है वो 1 सिस्टोलिक 180 और डिस्टोलिक का हैगा 90। ये दिक्कत है। तो आज मैंने उसको जो अभी तक दिया, 1 ml का नीरी KFT वो दिया और ब्रह्मरसायन दिया। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो तो नॉर्मल आ गया। लेकिन अब बाकी के बारे में आपसे अभी फिर डिस्कस करके फिर आप बताइए, उसमें ज्ञान दीजिए। तो सर आप ये बताइए कि उनका अग्नि कैसा है? अग्नि सर मंद अग्नि है। तो आप दीपन पाचन से शुरू करिए ना। जी सर। हाँ, तो आप कोई ऐसे लशुनादिवटी या फिर आप आरोग्यवर्धनी नहीं, क्योंकि किडनी का संप्राप्ति है तो हमें जी सर। रसकल्प नहीं देना है। जी सर। तो आप नहीं तो क्या होता है, किडनी जो बनता है वो रक्त और मेद से बना है। तो आप जी रक्त सर। पाचक मेद पाचक ये शुरू जी करिए, है ठीक ना। है सर। और पंचकोल चूर्ण है, जी त्रिकटु सर। चूर्ण है, ऐसे सिंपल सिंपल दवाई से दीपन पाचन करिए। तो ठीक है बहुत सर। सारे पेशेंट में इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि पेशेंट को अच्छा फील होने लगता है। और फिर बाद में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है ना। जी सर। हाँ, तो उसके लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं यूरिया क्रिएटिनिन के लिए। आपके पास पंचकर्म का सेटअप है तो आप बस्ती दे दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती। ठीक है सर। तिक्तक क्षीर बस्ती और धन्वंतर तेल, लेकिन अभी नहीं, दीपन पाचन होने के बाद, है ना। ठीक है सर। हाँ, और दूसरा आपने कहा BP भी बढ़ा है ना, हाँ जी सर। तो वो पतंजलि का मुक्तावटी आता है वो दे दीजिए, गोक्षुर आदि गुगुल दे दीजिए।
वो एक्चुअली ना सर, मैंने उस पेशेंट को जो केस हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि उसने मुक्तावटी वगैरह पहले यूट्यूब पर देख कर चूज की होंगी या सर्पगंधा वाटी। तो जब भी वो उसने कोई सर्पगंधा की जैसे कोई भी चीज ली तो उसके क्या सिर पर पूरी बॉडी पर जैसे खाज सी होने लगती है सर, खुजली होने लगती है। ठीक है, उसमें भी सर्पगंधा है, उनको सूट नहीं कर रहा। ठीक है, जी सर। आप गोक्षरादि गुगुल दे दीजिए तो उनका यूरिनेशन अच्छे से होगा, बीपी ठीक होगा। ब्रह्म रसायन अगर आपके उधर मिलता है तो हाँ जी ब्रह्म सर, रसायन वो दिया सुबह, सर, सुबह दिया हाँ मैंने, उनका बीपी उससे कंट्रोल आ गया। हाँ वो दे दी आपने। देखिए कितना अच्छा किया आपने, आपने जी कर सर। दिया। तो आप दीपन पाचन करिए और उसके बाद में बस्ती पे लेके आइए। और दवाइयों में सर्वतोभद्र रस है, स्वर्णकल्प है, मतलब इसमें रसकल्प नहीं है, सर्वतोभद्र रस है, शिवा गुटिका है, माहेश्वर वटी है, फिर उसके बाद में तिक्तक क्षीर बस्ती है, धानवंतर तेल का बस्ती है, वो सब आप दीजिए। और मेरा सीकेडी पे बहुत एक लेक्चर है यूट्यूब में, आयुष ठीक है दर्पण सर। पे, वो सुन लीजिए, उसमें से जो आपको सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। अब ठीक है मैं सर। इस केस में और किसी का एक्सपर्ट ओपिनियन देना है तो दे सकते हैं। सरदार जी को आप बताइए। सर नमस्कार। हाँ प्रणाम, बताइए। सर इसमें पंचतरण मूल का दे सकते हैं सर डिकॉक्शन, और दूसरा सर अगर उनको यूरिनेशन में दिक्कत है तो श्वेत पर्पटी का लोकल एप्लीकेशन करना है सर, ऊपर ऊपर। कहाँ पर? सर ब्लैडर के ऊपर जो हिस्सा होता है ना वहां पर सर, नीचे पेट जी का हल्का सा नीचे जो भाग होता है वहां पर श्वेत पर्पटी का केवल लेप करेंगे तो उससे क्या होगा सर, यूरिन में से जो आती है प्रॉब्लम वो नहीं होगी फिर। जी जी, और ये आपने अच्छा बताया सर, सर्वतोभद्र का ये एक्चुअली किडनी पे बढ़िया काम करेगा, और जो उसका बीपी का भी दिक्कत है उसमें भी काम करेगा ये। जी जी ठीक है अगर सर। जी जी जी। और प्रणाम किसी को सर। कुछ बताना है? हाँ जी बताइए। ग्रंथिरज फॉर्मूला, जी यस सर। इसमें ये कुडज का पार्ट, विच पार्ट इज यूज्ड? कुटज, बार्क होता है, कुटज का जो साल होता है, छाल, वो यूज करें, छाल। या इंद्र, दोनों में से दोनों ऑप्शन है, दोनों यूज ऑप्शन। करने से फायदा होता है। पाठा, त्रिकटु और कुटज छाल, या कुटज का बीज, इंद्रयव। या 5 इंग्रेडिएंट्स है, ये सब सभी इक्वल बात है। क्वांटिटी में मिक्स करके और सुबह शाम खिलाइए, एक एक चम्मच सुबह शाम खिलाइए। और आप खुद एनालिसिस करिए। आयुष दर्पण के बहुत सारे चिकित्सकों ने शुरू किया, मैंने जनवरी में बताया था यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने किया, एंडोमेट्रियम शेडिंग अच्छा हुआ और कंसीव हो गए उनके पेशेंट्स। इतना बढ़िया रिजल्ट आता है सर, इतना बढ़िया कि क्या बताएं। बहुत सारे लोगों को स्कैंटीमेंसेस रहता है, वाइट डिस्चार्ज रहता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं कि मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे काम करने वाला क्या दवाई है, तो ये दवाई बहुत बेस्ट है। अनुपान क्या है? अनुपान आप तंडुलोदक अब क्या सिम्टम है उस हिसाब से डिसाइड है, नहीं तो हम कुमारी असव के साथ देते हैं, या पानी के साथ देते हैं, दूध के साथ देते हैं। ओके। मेरे सर ऐसे बोलते हैं कि हर पेशेंट को, मेल पेशेंट को वृक्ष योग दीजिए, और हर फीमेल पेशेंट को ग्रंथिरज योग दीजिए, सबको दीजिए, सबका रिजल्ट पॉजिटिव है, कभी फेल नहीं होता ये दवाई। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर फ्रॉम विच सिटी सर? एक मिनट, विवेकानंदन जी से पूछते हैं, कौन से सिटी से? आई एम फ्रॉम केरला। वाह, आप हरुण जी के गांव से हैं? हरुण जी भी आते हैं केरला से। या कन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर। सर आपको आयुष दर्पण कैसा लगता है? अच्छा देता है सर आपका कुछ भी इसमें सजेशन होगा तो बताइएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट को ये हो जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू गिव सम सजेशन टू इम्प्रोवाइज आवर सेशन, यू कैन गिव। You have to continue जी after this COVID season. जी सर। ठीक है, रमन गर्ग जी आप बताइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी सर, छोटा सा क्वेश्चन था जी। जैसे किडनी पेशेंट को पाचक चला सकते हैं, धातु पाचक? हम देते हैं ना सर, रक्त पाचक, मेदोपाचक दिया ना, वो ये बहुत सारे लोगों ने, मिनल गुप्ता मैम ने दिया एक। सर इसमें थोड़ा वो कजली रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? कजली कितना रहता है? बहुत थोड़ा रहता है। अगर हम 50 किलो बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच डालते हैं। 50 किलो में 1 चम्मच, तो 1 चुटकी तो डालते हैं कजली बस जी। एक डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम आई हैं क्या? शुक्ला मैम, एक डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम है, इन्होंने किडनी पेशेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट बताया था उस दिन। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम आप हैं, लेकिन सुन पा रही हैं क्या हमारी बात? यस सर। हाँ, आपने जो वो केस बताया था किडनी के पेशेंट का, वो बताएंगी तो बहुत सारे लोगों को नया सीखने को मिलेगा।
हाँ सर, वो पेशेंट जो है उसको मैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें मैंने गोक्षादी, मेरे पेशेंट जो था उसमें उसको ड्यू टू ऑफ अब्यूजिव यूज ऑफ दिस एनाल्जेसिक, उसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा था और यूरिया लेवल, और उसको पैरों में स्वेलिंग थी. long more than 15 years he had to this analgesic medicines, and तो अभी जो है मैंने उसको गोक्षादी गुगुल दिया हुआ है, चंद्रप्रभा ब्रक्तोष हर क्वाथ दिया, टैबलेट दी हुई है, और साथ में वर्णादि कषायम की टैबलेट दी है, और बस्त आसमान तक घृत दिया है मैंने उसे, और साथ में ये सर्वोतोभद्र भी बटी भी दी है, और मेरे पेशेंट को काफी आराम है. और मैंने चीरवाला तेल की वस्ती दी हुई है उसको, मात्रा वस्ती रेगुलर दे रही हूँ लगातार, तो उसको काफी अच्छा रिस्पांस था. बट बीच में मैंने मात्रा वस्ती विड्रॉल, मतलब 7 डेज करने के बाद फिर 7 डेज का बीच में गैप दिया था, तो उससे उसका टोटल प्रोटीन यूरिन जो है वो प्रोटीन बढ़ गया था अगेन, तो वो मैंने फिर अगेन स्टार्ट किया है. और एक मैंने रिसर्च पढ़ा था जिसमें एक बच्चे की नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और उसको प्रोटीन का दिक्कत थी, तो उसमें उन्होंने जब अग्नितुंडीवती दी, तो उसमें मतलब उन्होंने दी इस पर्पस से थी कि उसको अग्निमांद था, तो वट उसमें कहीं ना उनको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिले कि पेशेंट का टोटल प्रोटीन में भी काफी कम आया. तो मैंने अब की बार अपने पेशेंट में अग्नितुंडीवती भी लगाई है, तो अब मैं इसका रिजल्ट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या रिस्पॉन्स रहा. अभी मैंने उसके लिए घृत, आपने अब पीटक घृत बताया था इस बार, तो मैंने उसको लास्ट हो गए 4-5 दिन, मैंने अब पीटक घृत बोला है चंद्रावती 4 टैबलेट सुबह शाम के साथ. तो मैं 1 वीक या 15 दिन के बाद अगेन कराऊंगी एक बार टेस्ट, फिर बताऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी. तो गुरनेक सिंह जी, डॉक्टर गुरनेक सिंह जी, ये मैम दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं, साउथ दिल्ली में करती हैं, तो देखिए इन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट दिखाया है, और आप इनका सुनते रहिए, ये बताते रहेंगी. आप भी ऐसे दीपन पाचन से शुरू करिए. हाँ सर, दीपन पाचन बहुत जरूरी है. तो आपने क्या दिया था शुक्ला मैम, दीपन पाचन क्या दिया था आपके किडनी पेशेंट को? सर मैंने, क्योंकि मेरा पेशेंट जो है कफज उसका प्रकृति का था, तो मैंने चित्रकाती बटी दी थी उसे, और उसे मैंने आप और साथ में विरेचन के लिए नित्य मैंने उसको हरितकी पाउडर दिया था, और अब उसका मोशन भी ठीक है क्योंकि उसे बस्ती चल रही है, वो साइड से तो सब कुछ ठीक है, और काफी उसके हेतु भी मैंने हटा दिए. पित्त प्रकृति में क्या देना चाहिए दीपन पाचन के लिए? पित्त प्रकृति में क्या देना चाहिए सर? पित्त प्रकृति में आप शंख बटी दे सकते हैं, लहसुनादि बटी भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में करके दे सकते हैं, बहुत ज्यादा ना करके, बट यदि, और लवण भास्कर चूर्ण भी दे सकते हैं यदि जरूरत पड़े पेशेंट के, तो हम ये प्लान कर सकते हैं चित्रकाती बटी ना देकर. तो गुरनेक सिंह जी, आपको मिल गया आंसर? जी सर, जी सर. तो सर पहले आपको ना दीपन पाचन करनी चाहिए, क्योंकि अग्निमानता बहुत होगी, तो पहले वहां काम करेंगे, अपने आप ही ठीक हो. हाँ मैम, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए. थैंक यू सो मच. ठीक है मैम. सॉरी मैम, सॉरी. प्रणाम सर. प्रणाम मैम. हाँ जी, बोलिए कुसुम जी, आप रुक नहीं पा रही थी सर. नहीं सॉरी सर, मैं एक्चुअली मैम बोल रहे थे तो मैम के इस पे क्वेश्चन था मेरा. सर मैम ने वो लवण भास्कर बोला ना, तो मुझे ये डाउट था कि लवण को अवॉइड करना चाहिए ना पित्त प्रकृति में. आई थिंक किसने कहा है कि लवण अवॉइड करना चाहिए? किसने कहा है? एलोपैथी का साइंस यहाँ मत करे. लवण भास्कर चूर्ण अपना लवण नहीं है, उसमें अनारदाना की भावना है, दीपन पाचन करता है, वो कभी भी बीपी नहीं बढ़ाता. ये सब एलोपैथी का साइंस यहाँ मत घुसाइए. नहीं सर, एलोपैथी का नहीं बोल रही मैं तो लवण रस की बात कर रही थी. लवण रस नहीं है वो उसमें जो घटक द्रव्य है वो अम्ल रसात्मक है. लवण भास्कर चूर्ण खा के देखिए, आपको आंखें जो रहती है अक्षी भ्रुव निकोचना, जो अम्ल रस का होता है ना कि आंखें और ये सब ऐसे ये निकोचन हो जाता है, अम्ल रसात्मक है, वो दीपन पाचन है. प्रणाम. आप लवण भास्कर चूर्ण 1 किलो थोड़ा ना खिलाएंगे, आप तो थोड़ा ही खिलाएंगे ना. जी सर नमस्कार. प्रणाम सर. जी सर, मैं डॉक्टर के.एन. गंगवार बोल रहा हूँ बरली से. सर पेशेंट को अगर इस कंडीशन में सीकेडी का पेशेंट है तो हाइपरकैलेमिया हो जाए सर, तो क्या करना चाहिए सर? हाइपरग्लाइमिया क्या होता है सर? पोटेशियम का बढ़ना. पोटेशियम बढ़ गया है तो और क्या सिम्टम बताइए तो मैं बताऊंगा. सिम्टम सर टैकीकार्डिया हो रहा है उसे बहुत ज्यादा,
पेशेंट को सांस बहुत ज्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को उधर। आप फिर बस्ती दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना सर? शीरबला की शीरबला तेल की बस्ती देंगे तो ये बैलेंस कर देगा। ये सारा वायु का ही लक्षण है, हम पोटेशियम नहीं समझते हैं, हम वायु के लक्षण दिख रहे हैं, टैकीकार्डिया है, सांस फूल रहा है, तो उसमें अपान वायु की दृष्टि है। एक्चुअली में सर एक पेशेंट ने मतलब मेरे पास रिपोर्टिंग भेजी थी, उसका क्रेटिन हो रहा है 8 पॉइंट समथिंग है और यूरिया 200 के आसपास सर है, और एल्बुमिन यूरिन में +4 जा रहा है सर। हाइपरकैलेमिया जो है ना, उसके सिम्टम्स आपको वात से दिख रहे हैं, पित्त से दिख रहे हैं, कफ से दिख रहे हैं, तो वायु की चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। आप उसमें एरंड तेल को दे दीजिए, दूध के साथ मिक्स करके पिला दीजिए, अच्छे से मोशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो ये सिम्टम कम हो जाएंगे। सर इस कंडीशन में अगर जैसे पेशेंट को अगर जैसे न्यूमोनाइटिस वगैरह हो रही है, एक्सरे में आ रहा है तो हम त्रिलोक चिंतामणि या विश्वास का चिंतामणि दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं सर। जी सर। हाँ थैंक यू सर। ये लॉन्ग टर्म में मत दीजिए, अगर जिसमें पारागंदा के वो लॉन्ग टर्म में मत दीजिए, कभी कभी एक दो दिन के लिए, 2-3 दिन के सांस मतलब उसकी रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के लिए। हाँ दे सकते हैं ना। फिर कर्पूरादि चूर्ण है, महालक्ष्मी विलास है, वो भी दे सकते हैं। जी सर। जी ठीक है। हाँ थैंक यू। डॉक्टर रविंदर यादव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हेलो जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ डॉक्टर कमल जी, आप कहाँ हैं? पुणे में? पुणे में सर मैं अभी ये बानेर रोड है ना, सांगवी, वहाँ पे गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो उधर गवर्नमेंट में ट्रेनिंग स्किल लैब का ट्रेनिंग है, तो उसके लिए आई हूँ। नॉर्मल डिलीवरी वगैरह रहता है ना एएनसी केयर का, वहाँ पे आई हूँ, आज आई हूँ सर, 7 दिन के लिए हूँ। कैसा लग रहा है पुणे? आपको कैसा लग रहा है पुणे का वेदर? पुणे तो अच्छा है सर, ठंड बहुत है लेकिन आपके बानेर में, हमारे इधर गर्मी है। हाँ इधर बानेर में है तो बहुत ठंड लग रही है सर अभी। ठीक है, तो बोलिए आप क्या बोल रही थी? सर एक पेशेंट था, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि पहले मैंने उसको अन्नद्रव शुल्क बताकर ट्रीट किया था, फिर अंजना मैम ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, तो मैंने पित्तज ग्रहणी का जो था वैसे दिया था मैंने, आरोग्यवर्धिनी वगैरह, पंचामृत परपटी, कुमारी आसो मैम ने बोला था, और कुटकी काल में पंचतिक्त घृत के साथ देने को बोला था सुबह शाम, तो पेशेंट को रिलीफ अच्छा हुआ। और आपने बोला था ना कंडुग्नगन का उनको क्वाथ दे दो और सरसों का तेल को अप्लाई करने, तो उनका इचिंग पूरा कम हो गया, और फुंसियां जैसे आती थी शरीर पे वो भी कम हुए, लेकिन नाभि की जगह उनको थोड़ा सा चिमचिमायन रहता है। और कुमारी आसो जो चालू किया है और वरुण शिग्रू क्वाथ भी चालू किया था, तो उससे रिलीफ बहुत अच्छा है। लेकिन सर आगे की ट्रीटमेंट उनको क्या देना चाहिए? मानो तो मॉडर्न के अनुसार उनको इसोफेजाइटिस ऐसे बोल के ट्रीट किया था और ओमनाकॉर्टिल ही दिया था, तो मैम ने मुझे बोला था कि गुड़ूची घनवटी उसमें ऐड कर देना, तो ओमनाकॉर्टिल का असर थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैंने वो भी चालू किया, अभी बहुत अच्छा, पहले से तो भी ये बहुत कंटिन्यू करिए ना, आप क्यों शर्मा रही हैं? कंटिन्यू 1-2 महीना करिए उनको। यही कंटिन्यू, तो ड्रग को ही चेंज नहीं करना ही पड़ेगा ना अगर सर? अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो पूरा संप्राप्ति भंग हो जाने दीजिए ना। अभी इचिंग नहीं है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट क्या बोल रहा है, मुझे भूख ज्यादा लग रही है और मैं कितनी बार खाऊं, और तो नहीं बोलिए कि खाता हेमंत ऋतु है तो भूख लगेगी आपको। तो भूख जितनी 4-5 बार खाता हूँ, और कितनी बार खाना चाहिए खाते खाते, और थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर खाने का हुआ तो थोड़ा बहुत फिर भी पित्त थोड़ा सा दर्द होता है गैस्ट्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो उनको बोलिए उस कि टाइम फिर पे भैंस पेशेंट का को दूध बोली पीने, मैं बच्चे बफेलो मिल्क पीने को बोलिए अगर ज्यादा मैंने भैंस का दूध। हाँ, वो जो तीक्ष्णाग्नि है ना उसको बैलेंस कर देगा। हाँ सर, रात को लेने को बोलूं या सुबह लेने को? कभी भी बोलिए। हाँ, और एक पेशेंट था सर, उनका मेसेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट था ना, तो 11 mm था, तो मैंने सूक्ष्म त्रिफला AKT वगैरह दिया था, पंचामृत परपटी सुकुमार घृत के साथ दिया था, और पेशेंट को मात्रा बस्ती चालू की थी क्योंकि उसका बलक्षय भी हो रहा था, और एक
सुवर्ण कल्पना सुवर्ण वसंत मालती, उसको मैंने दोपहर को दी थी। तो पेशेंट का वेट 2 kg बढ़ा हुआ है और अच्छा है, लेकिन पेशेंट दवाई खत्म हो गई तो पेशेंट को फिर थोड़ा सा दर्द रहता है। और जो तो आप एनलार्जमेंट क्यों बीच में क्यों छोड़ देती हैं? आप क्यों नहीं, ऐसे बोलती बीच हैं में कि नहीं, उसका एक दिन ही खत्म हुई है औषध, और रात मेरे ओपीडी में आने के बाद तो कहता है कि नहीं मैम आज खत्म हुई है ना, तो मुझे थोड़ा सा रात को दर्द करता है ऐसा। और उनका जो एनलार्जमेंट था ना, लिम्फेडेमाइटिस था, वो 11 mm से 4 mm हो गया है पूरा। और प्रिवेंशन में है, वो सोनोलॉजिस्ट भी उनको बोल रहे थे किधर दिखाए, वो बहुत अच्छा है वगैरह ऐसे बोल रहे तो थे, आप क्योंकि इसको उनको पूरा संप्राप्ति जब तक पूरा भंग नहीं होता है, ये AKT हाँ सूक्ष्म त्रिफला ये कंटिन्यू दीजिए, आप पूरा ठीक होने कंटिन्यू। दीजिए। हाँ, सर कितनी दिन तक हम कंटिन्यू दे सकते हैं जब AKT तक प्लस पेशेंट ठीक सूक्ष्म नहीं होता है, लेकिन ऐसे 3 महीना तक कंटिन्यू दे सकते हैं आप। दे सकती हूँ। और हाँ, मात्रावस्ती भी सर मैंने चंदन तेल की और मधुएष्टि तेल की दी थी, और अल्टरनेट शिरबला तेल की ऐसे दी थी। बल्ले भी, और थोड़ा सा अल्सरेशन वगैरह हुआ तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाए, पित्त का थोड़ा सा अनुबंध हुआ तो वो भी थोड़ा कम हो जाए, इसीलिए देता। तो वो सही है क्या? सही है, और प्राउड ऑफ यू, आप इतना अच्छा कर रही हैं, सोच समझ के दे रही हैं, बढ़िया दवाई दे रही हैं, प्राउड ऑफ तो यू। क्या लेकिन बीच में रास्ता, बीच में नदी में मत छोड़ दीजिए, पूरा नदी पार कर लेने दीजिए, मतलब पूरा संप्राप्ति भंग होने दीजिए। ठीक है, तो 3 महीने उनका ऐसी ट्रीटमेंट चालू है। और पेशेंट कह रहता है, कहता है मैम इतनी दवा दी है, थोड़ा चेंज करके क्या दोगी क्या? अभी तो बोले नहीं उनको नहीं, रिलीफ। बोले कि फिर बीमारी बनेगा तो कौन जिम्मेदार लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ ठीक है। और सर एक अच्छी बात बतानी थी। कल एक पेशेंट आया था BPH का, एज वो 82 ईयर्स ओल्ड के मेल थे, और उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था ऑपरेटिव के, और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी था सर। और प्रोस्टेट का ऑपरेटिव करके आए, फिर भी यूरेथ्रा में इसका स्ट्रक्चर, और जो मूत्र प्रवृत्ति थी ना 5, 7 टाइम्स 8 टाइम उनका हो रहा था। तो मैंने उनको मात्रा बस दीपन पाचन के लिए आम पाचक दी थी मैंने, और चंद्रप्रभा दी थी। और उनको मात्रा बस्ती 2 दिन के बाद मैंने कल उनका 20 ml शीरवाला तेल और चंदनवाला लाक्षादी तेल का सर उत्तर बस्ती दिया। तो आज पेशेंट का मुझे फोन आया था कि रात को मैं सिर्फ 2 ही बार गया मोशन, और मुझे जो अनकंट्रोल हो रहा था वो दिक्कत कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छा हूँ मैं। तो ये भी मुझे बताना था प्राउड ऑफ यू। सर। असली में कमल जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मतलब आप हाँ संप्राप्ति भंग कर रही हैं, समझ रही हैं कि सही है, तो आप सच में अच्छा काम कर रही हैं, प्राउड सर, ऑफ यू। आपकी वजह से सर, वो सब मैडम ये कुछ। दोनों ऑयल को मिक्स करके उत्तर बस्ती दिया या अलग अलग, एक मात्रा हाँ, बस्ती एक उत्तर नहीं नहीं सर, दोनों ऑयल को मिक्स करके दिया था। चंदन वाला उनका वो वात का थोड़ा सा शीत गुण हुआ तो वो, और शीर वाला उनका थोड़ा सा बल्य के दृष्टि से मैंने वो दोनों 10 ml, मानो इतना एज है 82 ईयर्स, तो थोड़ा सा घबरा कर ही मैंने दिया था। लेकिन 20 ml तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है ना, तो 20 ml तो अच्छा जाता है, ब्लैडर तक गया जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसे घबरा कर दिया। लेकिन पेशेंट बहुत अच्छा और खुश है पेशेंट अभी। और ओरली उनको सूक्ष्म त्रिफला कैथेटर एज कितने एंटीबायोटिक। इंसर्ट किया मैडम, कितने डिस्टेंस सर तक, कैथेटर नहीं, ब्लैडर तक गया या यूरेथ्रा में? मैंने सर इनफेंट फीडिंग ट्यूब से दिया है, कैथेटर से हाँ, नहीं दिया तो मैंने। कितने डीप गया, ब्लैडर तक गया या यूरेथ्रा में इंजेक्ट किया? ब्लैडर तक गया था सर पेशेंट का। अच्छा अच्छा, फीलिंग रहता है ना हमको ऑब्स्ट्रक्शन जैसा, हाँ हाँ हाँ, यूरेथ्रा के बाद जो फीलिंग रहता है ना, हम डालेंगे तो सर हमको थोड़ा सा फील रहता है कि यूरेथ्रा के बाद जब ब्लैडर को जाता है ना, तो हमको तो सेंसेशन हाँ हाँ, रहता वो है तो जब पता हम चलता डालते है हैं। और जी। पेशेंट को थोड़ा सा इधर उधर उनका पूछताछ करके मैंने वो डाला, तो पेशेंट दर्द नहीं, उनका कुछ भी नहीं, पेशेंट बहुत। और 82 ईयर्स तो थोड़ा सा मैं घबरा गई थी, और क्योंकि मैंने जब उनका बीपी मॉनिटर किया ना सर, तो उनका बीपी मुझे 170 लगा था, तो क्या होगा ये थोड़ी सी दिक्कत थी मुझे। लेकिन नहीं, अच्छा, पेशेंट स्टेबल था, ग्रेट, अभी तक तो बढ़िया। स्टेबल है। और कमल जी आप कभी भी ऐसा सोच के करिए कि घबरा के नहीं करना है, डॉक्टर नहीं को सर, अच्छा करना है। नहीं मुझे ऐसे मन में कॉन्फिडेंटली आप करिए और बोलिए कि मैं जीतूंगी। उत्तर बस्ती दी है सर, लेकिन इतने ओल्ड एज के म्हणजे दादाजी को मैंने आज तक नहीं दी, इसलिए। नहीं तो मेल पेशेंट को उत्तर बस्ती देती हूँ, उसका डर नहीं मुझे लगता।
लेकिन ये 82 ईयर्स के थे, तो बीपी क्या का है, ऑपरेशन 82 हुआ था। ईयर्स के हो या 100 ईयर्स के, इंसान तो है ना, और आप हाँ इंसानों की डॉक्टर हैं, तो आप तो कर सकती हैं। हाँ, तो दिया अच्छा हुआ सर, वो भी कितना बताया था। अच्छा और काम किया आप, मतलब मुझे तो इतना बिलीव भी नहीं हो रहा कि इतना अच्छा आप कर सकती हैं। मतलब आप इतना कर भी रही हैं और समझ भी रही हैं, और मतलब अच्छा रिजल्ट, सक्सेस स्टोरीज है आपके सब। सर आपका लेक्चर सुनती हूँ ना तो वो याद में रहता है। सुबह जो उठती थोड़ा देर हुआ तो आपका तुम वैद्य अच्छे श्रेष्ठ हो, चलो पढ़ना है, तो ऐसा ही मन में घूमता रहता है। तो दिक्कत होने के बावजूद भी हम उठते हैं और लर्न करते हैं। तो ऐसे लगता है 10 साल पहले तुम आप सर मिले होते तो आज हम कोई बात नहीं, बहुत अच्छी मैं ऊंचाई। ना सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं धन्वंतरी भवन का हवन करता हूँ, और मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ कि हे भगवान, मेरे सारे आयुष दर्पण के चिकित्सक को आप अच्छा बुद्धि दीजिए और अच्छा हीलिंग हैंड दीजिए, कि मेरे चिकित्सक सफल हों। और भगवान मेरा सच में सुन रहे हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना किया ना, भगवान सच में। जी जी सर, ये तो सबका सही अच्छा हो बात रहा है है। सर। सबका अच्छा हो रहा है। देखिए सबका अच्छा हो रहा है, एक भी चिकित्सक नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सबका अच्छा हो रहा है। थैंक यू सर। हेलो मैम, आपने मिससेंट्रिक लिम्फ नोड में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया? सर मैंने पेशेंट को मेसेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट थी ना, तो पहले दीपन पाचन के लिए रसपाचक दिया था, और आरोग्यवर्धिनी वटी और प्रवाल पंचामृत वटी दी थी। लेकिन वो सर मैंने गोघृत के साथ चाटन के लिए खाने के पहले दी थी। और सुबह जब पेशेंट रहता था ना, तो उस टाइम पे मैंने एसटी मधु, गिलोय सत्व और थोड़ा सा उसमें मैंने कौन सा शुद्ध गैरिक और सुवर्णमाक्षिक भस्म थोड़ा सा किंचित सा डालकर उसको सुबह चाटन करने को बोला था। और चाटन के बाद थोड़ा सा लाहिया रहते हैं ना, हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं उसको, खील हिंदी बोलते में हैं, तो खील। पता नहीं। दिवाली में, हाँ, तो दिवाली वो में खाते हैं खील, खील और बतासा। हाँ जी वो खाने को बोला था। और पेशेंट को बोला था कि ज्यादा एनबीएम नहीं रहने का, और थोड़ा थोड़ा और मुहर मुहर खाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीने का, और सुबह 1 किलोमीटर वॉकिंग करने का, क्योंकि थोड़ा गृहणी भी अच्छा उसका होना चाहिए, तो उसकी अग्नि अच्छी हो जाएगी। इससे बावजूद तो मंदाग्नि उसकी कम हो गई। और आरोग्यवर्धिनी, प्रवाल पंचामृत और हाँ हेलो जी बोलते रहिए, कोई और आ और गया था। स्वर्णमाली वसंत भी दिया था मैंने दोपहर को। एक स्वर्ण कर मानो की इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाएगी ऐसे। और कुमारी आसव दिया था, और वरुण शीघ्र को दिया था मैंने। मैडम उनका क्या क्या कंप्लेन था, क्यों हुआ ये पेशेंट का एक ही कंप्लेन था सर, पेट खाने के बाद भी पेट दुखता है, खाने के पहले भी दुखता है, खाने का। तो मैंने स्टार्टिंग पे अन्नद्रव शुल्क उसको कंसंट्रेट करके दिया था, लेकिन वो मैंने दिया, लेकिन आरोग्यवर्धिनी मैंने उधर नहीं दी थी, पित्तधरा कला ऐसे मान के। तो उस पेशेंट का दर्द ज्यादा ही बढ़ा। तो मैंने थोड़ा सा अंजना मैम से गाइड लिया, तो मैडम ने मुझे गाइडलाइन किया कि पित्तधरा कला पे काम करो, थोड़ा सा कुट के काल में का चूर्ण पंचतिक्त घुट के साथ दे देना खाने के पहले 2 बार सुबह शाम। तो और कुमारी आसव थोड़ा सा वरुण शीघ्र का, तो मैंने वही चालू किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया पेशेंट को। और उसका ईवेजी मैंने फिर 1 महीने बाद किया अभी, तो 11 mm से अभी 4 mm हुआ है। और उसमें लिखा है कि प्रिवेंशन होते जा रहा है, ऐसे बोले सोनोलॉजिस्ट उनको। तो पेशेंट भी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा हिंसत्व का है पेशेंट, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पेट में दर्द हो रहा है कहते हैं, लेकिन ईवेजी तो रिपोर्ट बहुत अच्छी है उसकी। पूरा उनको ठीक ही कर दीजिए कमल जी। कमल जी, आपके हस्बैंड भी आपकी तारीफ कर रहे थे चालू आज। किए चंदला यष्टि मधु का एक बार रात को, और दूसरे दिन अल्टरनेटिव शीरबाला तेल। ऐसे मैंने मात्रा बस्ती भी चालू की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का भी हिस्ट्री था पेशेंट का। और मृदु विरेचक मैंने एक दिया था उसको, गंधर्व हरित की। जी कमल जी, आपके हस्बैंड भी आपकी तारीफ कर रहे थे आज बहुत ज्यादा, कि आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रही हैं, पेशेंट का फीडबैक बहुत पॉजिटिव आ रहा है। हो सर, पेशेंट का, और पेशेंट इतने बड़े हैं ना सर। पहला तो मेरा जीपी प्रैक्टिस था, फिर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, लेकिन जीपी प्रैक्टिस टोटली कन्वर्ट हो गई आयुर्वेदा में। और ऐसे पेशेंट स्पेसिफिक आते हैं, पहले तो खांसी दवाई ऐसे आते हैं, लेकिन अभी तो सर चिकनगुनिया, डेंगू जैसे कि। जी कहाँ कट गई?
कमल जी कहाँ गई? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहाँ गई? शायद वो ज्वाइन हो जाएंगे। इसी तरह हेलो। तो बहुत अच्छा सर उसको फीडबैक मिला। अब आप ना चैलेंजिंग केसेस लीजिए, बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस लीजिए। ओके सर, आपकी दुआ से लूंगी मैं वो। जी ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर मैं एक गुथरसी पेशेंट का बस्ती के लिए प्लान किया हूँ, क्या मैं उसको साइमल्टेनियसली नस्य भी दूं सर? कटी हाँ, बस्ती क्यों नहीं देंगे आप? नस्य दीजिए ना, बहुत सारे पेशेंट को नस्य से भी वहाँ स्नेहाणु के फायदा होता है। जी जी। हाँ, एक डॉक्टर रविंदर यादव जी वेट कर रहे हैं, श्वेता जी वेट कर रही हैं, प्राची जी वेट कर रही हैं। तो यादव जी आप नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर मुझे एक केस डिस्कस करना था सर। करिए ना सर। कंप्लेन ये है सर, 20 ईयर फीमेल पेशेंट है जी और ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है सर 1 मंथ से। जी। और कभी कभी बीच बीच में उनको इवनिंग में ही फीवर का कंप्लेन आ जाता है, एब्डोमेन पेन अराउंड एम्बिलिकल रीजन पे। और सर सोनोग्राफी कराया गया तो उसमें तो पीआईडी का एक वो बताया है कि इम्प्रेशन में। इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ, हेलो। फिर कामिनी मैडम से पूछेंगे। इसमें आप चंद्रप्रभा वटी और दीजिए। सर मैं इसमें बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैंने मेडिसिन में मैंने इनको मेडिसिन में सर मैंने इनको त्रिफला गुगलू और चंद्रप्रभा वटी, तो पहले एवी केयर हिमालय का था वो दिया था। अभी ये सब कुछ काम नहीं कर रहा था तो सर सिरप को मैंने चेंज करके फिर मैंने ये फेमी केयर का दीन दयाल करके सिरप आता है, तो ये भी सर देने पे भी कोई काम रिस्पांस ऐसा आ ही नहीं रहा। मीन्स तो कुछ कम उसमें नहीं हो रहा है इससे। वजानाइटिस या ऐसे कुछ दिख ये रहा है क्या? मुझे आपसे मतलब जानना था कि क्या सर इसमें इन्वेस्टिगेशन यूरिन कल्चर करके देखिए ई कोला है या अदर कोई, और चंदना सो देखिए पेशेंट को, और प्रदांतर लो। और मैम बोलती है ना, कामिनी मैम बोलती है हमें कि पुष्पाणु चूर्ण तंदुलोदक से दोगे तो श्वेत प्रदर कम होता है, तो उसका असर मैम? अच्छा रहता है सर। पुष्यानुक चूर्ण भी मैं पुष्यानुक चूर्ण भी तंदुलोदक दे रहा तो वो भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं, नहीं है। हाँ, तंडुलोदक के अभी साथ दीजिए आप। तंदुलेदक ही दे रहा हूँ सर। तो आप ये भी देखिए कि उसके साथ ही दिन जी और मतलब चंद्रकला रस भी दे दीजिए वो। आप ये भी देखिए कि कफजा श्लेष्मला योनि व्यापक जैसा तो नहीं है, या उपप्लुता ऐसे, वैसे स्त्राव कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? डॉक्टर कामिनी मैम, आप कामिनी मैम को हम बुलाते हैं, वो अच्छे से बताएंगी। कामिनी मैम। सर एक कंप्लेन है कि कोई भी आशा अरिष्ट अगर पेशेंट को दिया तो जी। वो उसके नाम से मतलब स्मेल से उसको वॉमिट हो जाता, मतलब वो आशा अरिष्ट चाहिए ही नहीं, चाहे भले से बीमार रहेगा वो कंप्लेन रहेगा चलेगा, लेकिन वो लेना ही कोई बात नहीं है। नहीं, हम आपको दूसरा दवाई बताते हैं। कामिनी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, अगर मैम नहीं सुन पा रही तो अंजना मैम से पूछ लेते हैं। अंजना मैम। अंजना मैम भी जी नहीं। सर, जी सर, जी सर। आप इसमें कुछ सजेस्ट कर दीजिए। जी सर, सबसे पहले तो सर जैसे सर बता रहे हैं ना, ऐसे में उस पेशेंट को जो है आपको दीपन पाचन पे ही लाना पड़ेगा, अपान वायु पे कार्य करना है पेशेंट का। तो हमें उसको सबसे पहले ऐसे केसेस में हम जहां तक होगा अग्नि उसकी थोड़ी सी प्रदीप्त करेंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा पंचकोल चूर्ण पे लीजिए और उसके साथ उसको दशमुलकात दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत जरूरी होते हैं, ये बात सही कहा जा रहा है, क्योंकि हमें टीएलसी, डीएलसी और सीबीसी के बारे में पता होना चाहिए इसके साथ में, मैम क्योंकि सीबीसी में उसका हीमोग्लोबिन 8.7 है। हाँ सर, तो ये भी और एक हाँ। यूरिन का रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कोई पस सेल वगैरह तो नहीं है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन यहाँ जैसे आपने बताया ना 8.7 है, तो 8.7 जो है वो इसको हम नॉर्मल नहीं मानेंगे ना। यहाँ पे फिर वही है, जैसे हम कहते हैं जनरली हमें रस धातु पे कार्य करना ही पड़ेगा, हमें उसकी जो है पित्तधरा कला पे कार्य करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फिर हम वही आ गए कि हमें इसको थोड़ा सा, जैसे हमने बताया कि पहले पंचकोल चूर्ण के साथ में आप इसको दशमूल कषाय दे सकते हैं, और उसके बाद इसकी अग्नि प्रदीप्त करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुबेर अक्षदी बटी ऐड करना पड़ेगा, या फिर
जैसे एक चित्रकारी बटी भी हम यहाँ दे सकते हैं, अगर पेशेंट की प्रकृति ज्यादा पित्त के गुण ज्यादा नहीं दे रही, क्योंकि अग्नि इसकी मंद है और रस धातु अगर नहीं प्रॉपरली बनेगी तो फिर और जो उसकी जो उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कुबेराक्षादी बटी या आरोग्य बदरी बटी या फिर व्याधरस में से आप एक एक करके स्टार्ट करेंगे, सारी सभा एक साथ नहीं करेंगे। और उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा जो है यहाँ हमें बसंत कल्प का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है और पेशेंट परेशान है, तो क्या कहीं ना कहीं उसको हमें लघु बसंत मालती और साथ में थोड़ा सा यहाँ शतपुटी अभ्रक देखिए हमें उसके साथ वाय विडंग मिलाना पड़ेगा और गिलोय सत्व देना पड़ेगा। और काल में का योग जैसे हम चलाते हैं, काल पित्तधरा कला पे कार्य करने देना है। और अगर उसको हम इसको फलत्रिकादि क्वाथ के साथ भी दे सकते हैं और पेशेंट के लिए इजी भी रहेगा, या फिर पेशेंट ले पाता है तो उसको कुमारी आसव के साथ दे दीजिए। तो थोड़ा सा क्या मैम है वो कि आसो अरिष्ट लेना ही पसंद नहीं है, डायरेक्ट वोमिट हो जाता है। अच्छा तो ठीक है, तो काढ़ा पी सकती है ना, फलत्रिकादि क्वाथ ले सकती है। नहीं ले सकते वो। तो फिर नीरोसिल टैबलेट आती है, ठीक है सर, नीरोसिल यस यस उसको हाँ उसको यहाँ पे ऐड करिए और षडंग पानी बनाइएगा, ठीक है। पानी फिर षडंग पानी, जीरा उसका या तो फिर धनिया पानी और षडंग पानी यहाँ कार्य करेगा, तो यहाँ षडंग पानी जरूर दीजिएगा। और काचनार गुग्गुल ऐड करिएगा खाना खाने के बाद, और नहीं तो फिर शिग्र गुग्गुल, इसमें से दोनों में से एक गुग्गुल यहाँ उसको ऐड करना पड़ेगा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद रात में सोते समय थोड़ा सा ये जैसे गौमूत्र हरित की या फिर एरंड भ्रष्ट हरित की जरूर से देना है, या फिर एरंड तेल को शुंठी के साथ एक बार देना होगा। तो अभी 1 हफ्ते से 10 दिन तक ये सारा कार्य करिए और उसका डाइट बहुत अच्छे से प्लान करिए। तो किसी तरह का गुरु आहार नहीं लेना है, लघु आहार लेंगी और थोड़ा सा ओम का जाप करेंगी, थोड़ा प्राणायाम करेंगी और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना तितली आसन है, और पैदल चलेंगी थोड़ा 500 700 1000 कदम तक जरूर चलना है हमको। इस सब पे कंसंट्रेट करिए और सारे इन्वेस्टिगेशन एक बार करा लीजिए, फिर बता दीजिए, ठीक है। ओके ओके धन्यवाद मैम। अंजना मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम योनि व्यापद पढ़ते हैं ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो ये कंडीशन आफ्टर मतलब कंसीव होके बच्चा हो गया उसके बाद भी ये कंडीशन हो तो उसको योनि व्यापद बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सूतिका रोगों में भी आ सकता है सर, सूतिका रोग जो 64 रोग दे रखे हैं उसमें वो नहीं, भी सूतिका काल भी बीत गया उसके बाद जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हम उसको योनि व्यापद बाद में बोल सकते हैं? योनि व्यापद है, पक्का है सर योनि व्यापद। इसको अगर आप देखते हैं ना तो हमारे पास जो अचरना, अतिचरना, परिप्लुता जो योनि व्यापद आई हैं, ये सारे सिम्टम्स उसमें से मिलेंगे इसमें। जी सर, मतलब उनको भी योनि व्यापद बोल सकते हैं हम? हाँ बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। जी सर, ठीक है। डॉक्टर प्राची जी आप हैंड रेज की हैं, प्राची जी, डॉक्टर रमेश गौतम जी, श्वेता जी, डॉक्टर उज्जवल वर्मा जी, आप लोगों ने हैंड रेज किया है इसलिए मैं बुला रहा हूँ। यस सर। नमस्ते सर। पहले कौन बोलेगा? सर मेरा एक चैलेंजिंग केस है सर, तो 3 दिन से ट्राई कर रही थी मैं पूछने के लिए सर। जी सर फ्राइडे को सर मुझे 2 केस चैलेंजिंग आए सर। एक 47 इयर्स फीमेल है जो 7 साल से नहीं दिख रहा है, उसको ग्लाइकोमा हुआ है राइट आई पे, तो पूरा विजन लॉस हो गया है। तो वो तब उसको पता चला है कि उसका लेफ्ट आई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको पहले ही लेफ्ट आई चला गया, लॉस हुआ है, वो पता नहीं था। और जब उसको राइट आई पे जब ग्लाइकोमा हुआ है, जब चेकअप के गए तो तब पता चला कि लेफ्ट आई भी राइट आई दोनों लॉस है, लॉस ऑफ विजन है। तो ये पेशेंट को हम मतलब बहुत सब लोग बोल दिए, मतलब एलोपैथी में बोल दिए कि उसका विजन आएगा नहीं, जितना है उतना ही, मतलब उसको ब्लर भी नहीं है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस है। अभी सिर्फ हम टॉर्च डाले तो सिर्फ एक प्रकाश की एक रोशनी दिखती है बस। तो ये केस में ली हूँ सर। तो मैं वो आपके बताए हुए बृहत वासादि कषाया दी हूँ उसको, सूक्ष्म त्रिफला आपका और AKT ये चला रही हूँ मैम सर। तो आगे क्या करना है? हाँ, क्षीरबल नस्य भी दी हूँ, और कुछ क्या ऐड कर सकते तो हैं? उनको घृतपान कराइए, घृतपान और पंचामृत लोह गुग्गुल। वो क्या करता है कि सप्तामृत लोह दी हूँ सर, सप्तामृत लोह दी हूँ। सप्तामृत लोह के साथ पंचामृत लोह गुग्गुल है, भैषज रत्नावली में मस्तिष्क रोग अधिकार, वो अच्छा। देखिए ना।
तो वो रेटिना पे और ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करता है बहुत ज्यादा। ओके, और पंचामृत लो। हाँ आपको सर। ना रक्त मोक्षण भी करना पड़ेगा, और सर बताते हैं मर्म पीड़न भी करना पड़ेगा। वो मर्म के बारे में जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो बताएंगे। मर्म का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल रहेगा, स्टिमुलेशन देना है। हेलो। हाँ जी। जी सर, फिर से एक बार सर, मर्म पीड़न भी। हाँ सर। हाँ, मर्म में कौन सा मर्म कर सकते हैं कि आंखों का रोशनी आए, इस पर शुक्ला मैम आप बता सकती हैं क्या? मुझे मर्म के बारे में उतना नहीं मालूम है कि कौन सा मर्म करें तो आंखों का रोशनी को स्टिमुलेट करेगा। नहीं तो हम जोशी सर से पूछेंगे, ठीक है। और आप क्या करिए कि उनको बस्ती का भी प्रयोग करिए, तिक्तक शीर बस्ती। हाँ सर। जो मज्जा पे काम करे ऐसा बस्ती का भी योजना करेंगी और रक्त मोक्षण करेंगी, तो धीरे धीरे उनको दिखेगा। 3 से 6 महीना में थोड़ा थोड़ा उनको विजन आते जाएगा, ग्लौकोमा भी ठीक होते जाएगा, धीरे 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 ठीक हो जाएंगे। और यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, तो पित्त धरा कला पे काम करिए, मतलब जैसे परपटी कल्प, दीपन पाचन और आसवरिष्ठ, ये सब देंगे ना तो मज्जा धरा कला अपने आप ठीक हो जाएगा। और बाकी एक और काम करना है कि अधिमंत की चिकित्सा जो बताई है, ग्लौकोमा की चिकित्सा वो दीजिए। देखिए, हाँ, शंकर प्रसाद जी बोल रहे रस पाचक का भी बहुत अच्छा रहेगा। अधिमंत की क्या क्या चिकित्सा है, कौन कौन से मेडिसिन आए हैं ग्रंथों में, वो सारा निकालिए और हमें भी बताइए कल। जी सर, इसमें नेत्र तर्पण काम करेगा? नेत्र तर्पण करेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा कि नहीं ये नहीं मैं बता पाऊंगा सर। मैं इस उनको ये भी त्रिफलाग्रित या त्रिफलाग्रित से वो कर सकते हैं सर। और ऐसे मैंने पढ़ा है कि ऐसे कंडीशन में पहले के जमाने में काला सांप लेके आते थे, उसको उसकी वस्सा निकालते थे और उससे काजल बनाते थे और उसमें कुछ और दवाई डालते थे, फिर वो अंजन करते थे तो आंखें आ जाती थी, मतलब रोशनी आ जाता था। ग्लौकोमा रिलेटेड ब्लाइंडनेस उसमें हो जाता था, लेकिन आपको सांप लाना पड़ेगा। तो सर इसमें हाँ सर, सांप से याद आया, एक योग ऐसा लिखा हुआ है, बूढ़े आदमी को बिल्कुल जवान बना देता है वो। क्या? स्किन भी बिल्कुल वैसी नई वाली आएगी। क्या? बाल काले हो जाएंगे। सांप का योग है वो, मैं कल शेयर करूंगा अगर चाहेंगे तो। जी, मैंने बनाया नहीं है, अगर कोई बनाना चाहे तो। सर इसमें तो शिरोधारा बहुत जबरदस्त लिखा है उसमें। आप सब कुछ दीजिए, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। आप सब कुछ करके प्रयत्न करिए सर। मतलब ये मैं लीजिए ना, किसने मना किया है? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कितना जल्दी रिजल्ट आएगा वो देखना है। तो आप ऐसे पेशेंट, हाँ, तो आप लीजिए, तो 2 महीना 3 महीना में देखेंगे ना, अच्छा हो जाएंगे पेशेंट। हाँ सर। सर इसमें आप मैम वो यूज कर सकते हैं, नवरत्न कल्पामृत आता है करके, वो मैम इस पे काम करता है पूरी तरह मस्तिष्क पे, और जो मस्तिष्क की नाड़ियां जो कनेक्ट होती है आंखों से, उस पर पूरी तरह काम करता है मैम। मैंने एक पेशेंट ऐसा ट्रीट किया है मैम, जिसको पूरा उसका चला गया था पूरी रोशनी, तो मैम 6-7 महीने के बाद आया है रिजल्ट। पर मैंने साथ में सप्तामृत लो भी दिया था, आप जो दे रहे हैं सप्तामृत लो, पर जी उसके साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं मैम, नवरत्न कल्पामृत। कौन सा है सर वो? सर कौन सा है? नवरत्न कल्पामृत रस। नवरत्न कल्पामृत रस है ना, आयुर्वेद सार संग्रह में बताया। सर खुद बनाए सर, क्या फिर कंपनी का कुछ? नहीं सर, कंपनी का आता है, निडको का आता है, कंपनी है। कौन सा सर? कौन से कंपनी का? निडको। हाँ, NIDCO। सर अगर आप ग्रुप में है तो उसका फोटो खींच के भेज दीजिए। हाँ सर। नहीं सर, मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर। ओके सर, निडको कंपनी का ना सर? जी उत्तरायणी कंपनी। आप मुझे भेज दीजिए, मैं इनको भेज दूंगा ग्रुप में। जी सर, चलेगा सर। मेरा एक क्वेश्चन भी था सर, अगर मैम कहोगे। जी सर। जी सर मैम, एक मेरा पेशेंट था मैम, उसकी एज 25 है, तो मैं उसको एक्चुअली गोल ब्लैडर स्टोन था, वो बाद में आया, पर पहले उसको पित्त के वो थे मैम, पित्त दुष्टि के लक्षण। तो मैं उसका पित्त का दुष्टि दीपन पाचन स्टार्ट करके मैंने उसको विरेचन दिया था अभी लास्ट मंथ, क्योंकि ज्यादा था। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया, तो विरेचन के बाद उसको जो वो होता था पेन गोल ब्लैडर का, वो तो बंद हो गया, पर अभी गोल ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्टेड है। तो मैंने अभी सूत सेकर रस चालू किया हुआ था, तो सर उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ साइज वाइज। सेकर रस के साथ त्रिविक्रम रस दीजिए ना सर। सर त्रिविक्रम रस से उल्टी होती है सर। ठीक है, वो हटा के आप, और भी बहुत सारे दवाई हैं पित्तज ग्रहणी के जो चिकित्सा है, जैसे किरातिकतादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, वो दे दीजिए। और मेरे सर का एक फॉर्मूला है कि लहसुन जो रहता है, लहसुन वो 4-5 वो कली निकालना है, उसको कूट के तिल तेल में फ्राई कर दीजिए,
थोड़ा सा, जी जी और वो जी खिलाइए तो उससे गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो जाता है। चलिए ठीक है सर, मैं करता हूँ जी। थैंक यू सर। हाँ, और हजरल यहूद भस्म भी देंगे तो उससे भी फायदा होगा। जी जी ठीक है सर। ऑलिव ऑयल पिलाएं सर उनको, जी जबरदस्त काम करता है। सर वो दे रहा हूँ मैं, सुबह सुबह नींबू के साथ दे रहा हूँ सर ऑलिव ऑयल। कितनी कितनी मात्रा में? 30 ml सर। जी ठीक है। ठीक है सर। एक डॉक्टर प्राची जी कुछ बोलना चाहते हैं, पुणे की बहुत अच्छी डॉक्टर है। हाँ सर, मेरा एक केस मुझे डिस्कस करना था। एक कार्पल टनल सिंड्रोम का मेरे पास पेशेंट आया था 1-2 महीने पहले। तो उसका एक्चुअली हेतु क्या थे कि वो अभी एज है उसका 45 और वो बहुत राइडिंग करता है मोटरसाइकिल पे। तो तभी 2-3 महीने पहले वो आदमी एक 15 डेज का राइडिंग पे गया था। मतलब दिन में 10 घंटा 12 घंटा राइड करो, ऐसे 15 डेज। तो उसके बाद से उसको कार्पल टनल सिंड्रोम शुरू हो गया। मतलब उसको 2-3 हाथ के 2-3 फिंगर्स में नमनेस और ये सब चिमचिमायन वगैरह ये सब सारे कंप्लेंट्स थे और इसमें बहुत पेन होता था। तो मैंने उसको मेडिसिन दिया 2 महीना और फिर वो ट्रीट हुआ था। मतलब महावात विध्वंस एकांग उसको नमनेस था तो महावात विध्वंस एकांग महायोगराज ताप्यादि ऐसे मेडिसिन मैंने यूज किए थे। और फिर नस्य दिया था उसको, फिर धानवंतर तेल में उसको मतलब जैसे अवगाह देते ना वैसे हाथ डुबोने के लिए बोला था। तो वो पूरा ट्रीट हो गया पेशेंट। बलारिस भी दिया था। बट अभी वो पेशेंट ऐसा है ना, वो पेशेंट ऐसा है कि उसने सारे हेतु फिर से शुरू कर दिए। तो आप उनको घृत दीजिए ना, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, गुगुल तिक्ता घृतम, ऐसे कुछ घृत कल्पना कंटिन्यू लेने को बोले, अगर वो मात्रा बस्ती नहीं लेता है तो। मात्रा, हाँ, तो वही मुझे अभी बोलना था कि तभी कि वे उसको अभी मतलब तभी वो पेशेंट कोई भी ये क्या बोलते हैं पंचकर्म करने के लिए थेरेपी के लिए तैयार नहीं था। अभी वो पेशेंट को मैंने काउंसिल किया कि अभी कुछ तो तुमको करना पड़ेगा क्योंकि तभी मैंने मेडिसिन से पूरा ठीक कर दिया था। तो अभी मैं उसको क्या क्या बोलूं, जैसे पिंडस वेद से फायदा होगा क्या, और मात्रा बस्ती और क्या क्या मतलब यूज करूं मैं? मात्रा बस्ती करे, नस्य करे। एक पूर्वेश मकवाना जी बोल रहे हैं कि उपनाह श्वेत दीजिए, उपनाह श्वेत से बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब ऐसे करूँ क्या, 5 दिन का मैं उसका बस्ती करती हूँ, साइड बाय साइड उसका पिंडा से भी एक साथ भी मैं कर देती हूँ। और क्षीरबला तेल का नस्य तो मैंने बोला ही था। तो अभी 5 दिन का समझो बस्ती करना है तो बस्ती बला भी तेल करिए और क्या करूँ? इंटरनली घी दीजिए, सिद्ध घृत कंटिन्यू 1 साल तक चलाइए, मतलब अच्छा, स्नेहन फिर होते कौन सा रहेंगे दूं? तो ठीक हो जाएंगे। कौन सा दूं सर? कोई भी तिक्त घृत करिए, मधुर घृत दीजिए, वायु का शमन करना है तो आप गुगुल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम ऐसे कुछ दीजिए, नहीं तो अश्वगंधा घृतम, शतावरी घृतम, ये सब दे दिया 1 साल तक, क्योंकि हेतु सेवन बंद नहीं करेगा तो हमें स्नेहन करके उसको पूरा कॉम्पनसेट करना है। राइट, ठीक है, चलेगा। ठीक है। और ये तो अभी पेशेंट को देखो कोल्हापुर भी जाना है तो वो बंदा बाइक पे जाता है तो ये हेतु ही है ना, और वो एक्सेप्ट नहीं करता बंदा कि 5 घंटे का गाड़ी चलाना भी कोई तो हेतु ठीक है। है ना, आपके पास आते रहेगा, आप कमाते रहिए। ठीक है। एक डॉक्टर रमेश गौतम जी और प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, आप दोनों ने हैंड रेज किया, जल्दी करिए क्योंकि सेशन बंद करना है। जी सर, हेलो। हाँ जी। जी सर, अभी मैडम ने ग्लाइकोमा से रिलेटेड अभी बात की। जी। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि मेरे ट्विंस बेबी हैं। हाँ। तो एक बेबी का वेट बहुत कम था, 1 kg का, जिसकी वजह से उसको 2 महीने एनआईसीयू में रखना पड़ा। उसके वजह से उसको आरओपी की प्रॉब्लम हो गई, जी। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अभी 3 मंथ्स में हमें पता चला, अभी बेबी का एज 2 ईयर है। तो हमने एलवी प्रसाद डॉक्टर सुभद्रा जलाली मैम से हैदराबाद में ऑपरेशन करवाया। टोटल डिटैच था सर, लेकिन अभी वो लाइट्स बस फॉलो करता है। टॉर्च रिहेबिलिटेशन में उसको डाले हैं, कलर्स पहचानता है, टॉर्च देखता है, उसको फॉलो करता है। तो अभी मुझे ये जानना था सर, कोई ट्रीटमेंट है कि आगे कुछ होप आप है एक उसका? बार क्या करिए, आप हमारे ग्रुप में हैं क्या? नहीं सर, आज ही मैं ज्वाइन हुई हूँ। आपके पास मेरा नंबर होगा जी। तो आप मेरे को एक मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक देता हूँ, वहां आके और ये ग्रुप में सभी को दिखाइए या मुझे दिखाइए, फिर मैं वो पूरा केस स्टडी करके फिर हम डिस्कस करेंगे। जी, बेबी को भी चश्मा भी लगा है। अभी अप्रैल में तब ठीक हो मैं जाएगा, शंकर लेकिन वो नेत्रालय केस चेन्नई, पूरा अच्छे से समझ आना चाहिए तब हम बता सकते हैं। जी जी चेन्नई में विजिट की थी। डॉक्टर मुन्ना बेंद्रे मैम को दिखाया था, उन्होंने भी डॉक्टर सुभद्रा जलाली मैडम को रेफर किया हैदराबाद में।
रेटिना स्पेशलिस्ट है मैम, तो अभी उन्होंने बोला है कि उनसे हो ज्यादा सकता है। रेटिना स्पेशलिस्ट हम लोग हैं यहाँ पर, आयुष दर्पण के लोग। जी यहाँ जी कितने सारे जी लोगों ने रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर दिया है, आपको मालूम नहीं होगा। हम उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमें केस समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं ग्रुप में सब सारी रिपोर्ट्स जितनी जो भी है उसके सब मैं सेंड करती हूँ सर। ठीक है। एक डॉक्टर रमेश गौतम जी, आपने हैंड रेज किया है, आप बोलिए फिर हम सेशन बंद करेंगे। डॉक्टर रमेश गौतम जी सुन पा रहे हैं क्या सर? डॉक्टर रमेश गौतम जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। अंजना मैम हम सेशन बंद कर दे क्या अभी, क्योंकि टाइम हो गया है। अंजना मैम शायद नहीं सुन पा रही है। डॉक्टर अंजना मैम जी सर, जी सर, जी सर। सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम लोग कल मिलेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड नाइट।